नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल में करता हूं। यहाँ पर विविध प्रकार के वीडियो बनते हैं जिसमें राशिफल विशेष होता है, साथ ही में एक टिप रहती है जो आपके प्रश्नों का उत्तर होता है। अगर आपके भी कोई सवाल है तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। साथ ही में कॉमेंट बॉक्स में भी अपनी कॉमेंट भेज सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव भेजना है वह भी अवकार्य है, आप अपना सुझाव हमें अवश्य भेजें। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों में उसे शेयर करिए और कमेंट भेजिए, लाइक जरूर करिए। मित्रों, इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी हमारा पंचांग अपलोड होता है और कुछ विशेष शॉर्ट्स भी हम अपलोड करते हैं, उन्हें भी फॉलो करने का प्रयत्न करिए। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं आज का क्या है राशिफल। उसके पहले हम जानेंगे क्या कहता है आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, बी संवत 2548। दिनांक की बात करें तो 8 अगस्त 2022 और सोमवार का दिन है। सोमवार का मतलब होता है पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित। अगर आप उस दिशा में जाना चाहते हैं तो दर्पण में मुंह देखिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए और यात्रा पे आप जा सकते हैं। मित्रों, श्रावण शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, यानी 11 तिथि जिसे कहते हैं, और खास तौर पर इसको पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत करने का रिवाज शास्त्र में बताया गया है। नक्षत्र आज ज्येष्ठा रहेगा 14:39 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी। दोनों गांडात नक्षत्र होने से इनकी शांति करवानी जरूरी है। 27 दिन में वह नक्षत्र आता है और वहां पर आपकी शांति की जाती है। योग जो है ऐन्द्र रहेगा 6:30 तक सुबह। इसके बाद विषकुंभक योग की शुरुआत होगी। करण जो है पव रहेगा 7:30 तक। इसके बाद जो है गर करण की शुरुआत होगी। राशि वृश्चिक रहेगी 14:39 तक। इसके बाद धन राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा, यानी दोपहर 2:39 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृश्चिक राशि पर होगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण धन राशि यानी भ ढ प ध अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। मित्रों, आज अभिजित मुहूर्त जो है 12:19 से 13:12 तक रहेगा और राहु काल का पीरियड सुबह 7:50 से 9:28 तक सुबह रहेगा। यह अशुभ समय होता है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो चलिए हम अब जान लेते हैं आज का राशिफल क्या कह रहा है। तो पहले जानेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिल रही है। बिजनेस व्यापार में भी सफलता मिल रही है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है। पति पत्नी का संबंध थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है, यानी आपस में थोड़ा तालमेल कमजोर दिखाई दे रहा है। साझेदारी का बिजनेस या व्यापार है तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। और जानते हैं अब वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो ठीक दिख रहा है। खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। नौकरी वगैरह अगर कर रहे हैं तो वहां पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुछ खटपट हो सकती है। स्वास्थ्य के संबंधी थोड़ी चिंता भी हो सकती है अथवा नई बीमारी की शुरुआत भी हो सकती है, अतः ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। क्या करेंगे आप? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है, यानी आपको सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी रुकती हुई नजर आ रही है। कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ जल्दी से हम पैसा कमाने के चक्कर में कोई गलत काम ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। पेट संबंधी तकलीफ आज आपको हो सकती है। संतान से थोड़ा मतमतांतर बनने की भी संभावना है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में भी सफलता मिलने के चांस अच्छे दिखाई देते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता रहेगी। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि।
ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ रहा हो ऐसा दिखता है। पिता और माता के बीच थोड़ा मतमतांतर भी नजर आ रहा है। अगर कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो जरा सोच विचार के करें, यह जरूरी है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस दिखाई देते हैं। संतान संबंधी जो चिंता थी उस चिंता में आज राहत मिलेगी। उपाय के रूप में गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है उनके लिए आपके लिए आज नौकरी में चेंजिंग अथवा तो नौकरी में थोड़ी सी तकलीफ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके अधिकारी वर्ग से आपको कुछ सुनना पड़ सकता है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा दिखाई देता है। खास तौर पर बिजनेस करने वाले व्यक्तियों को जरा सावधान रहने की जरूरत है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो इनकम तो आपकी बनी हुई है, लेकिन बाजार या शेयर बाजार में काम करना है तो जरा उससे हट के काम करें, यह जरूरी है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए धन भवन की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। पैसों का अपव्यय होने की संभावना है। अगर किसी को पैसा दिए हैं तो वापस आना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। वाणी पे जरा कंट्रोल रखने की जरूरत है और क्रोध से भी जरा दूर रहने की आवश्यकता है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम करेंगे तो नुकसान का सामना आपको करना ही पड़ेगा। खास तौर पर अगर व्यापारी हैं तो आपके लिए समय सामान्य है, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं बिजनेस तो वह समय अभी अनुकूल नहीं है। क्या करना होगा तो एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। कुछ नया कार्य आपके मन में है, वह कार्य भी आपका पूरा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। पति पत्नी का संबंध थोड़ा बिगड़ सकता है। खास तौर पर आज आपके मन में जो विचार है वह विचार प्राप्त रूप से पूर्ण नहीं हो रहा है। क्या करना होगा तो आज आप एक घी का दीपक जलाइए और तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी वगैरह में थोड़ा सहन करना पड़े ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है। मामा के पक्ष से आपको कुछ प्राप्ति दिखाई दे रही है। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई देता है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर है। चलिए अब जानते हैं हम धन राशि। भ ढ प ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके सोर्स ऑफ इनकम तो अच्छी दिखाई दे रही है। साथ में परिवार का जो साथ सहकार चाहिए वह भी आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो शेयर बाजार या अन्य बाजारों में आप लगे हैं वहाँ पे आपको नुकसान दिखाई दे रहा है। यानी कोई भी काम करें तो जरा सोच समझ के करें, जरूरी है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रूप से अच्छा दिखाई देता है। गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन आपका जाएगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य दिखाई देती है। नए व्यक्तियों की मुलाकातें होंगी, लेकिन आपके यहाँ सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नजर आ रही है। अनायास खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। आप न चाहते हुए भी खर्च बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परिवार में भी थोड़ा क्लेश दिखाई देता है। सामान्य रूप से वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना है। संतान संबंधी चिंताएं आपको सताएंगी, यह निश्चित दिखाई देता है। कोई भी खर्च करना है तो जरा प्लानिंग बना के खर्च करिए, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। क्या करना होगा तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। क श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ नजर आ रहा है।
पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। खास तौर पर अगर कहीं बाहर जाना है, विदेश जाना है, वह कार्य आपका पूरा होगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सामान्य रूप से समय बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना हो सकता है। संतान संबंधी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपका घट रहा है। व्यापारियों के लिए भी व्यापार में थोड़ा घाटा दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार अन्य बाजारों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। मित्रों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिन साथियों के साथ आपका तालमेल था, कहीं गलत काम में आप फंस न जाओ, इसका भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना होगा, तो आज आपको गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन आपके लिए रहेगा। तो चलिए, यह तो हुआ आज का राशिफल। मित्रों, एक प्रश्न ऐसा आया हुआ है कि धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। वास्तव में मित्रों, धन प्राप्ति एक सामान्य चीज नहीं है। भाग्यम जो कहते हैं कि पूर्वदत्ते श्रेया विद्या, पूर्वदत्ते श्रेया सुतम, पूर्वदत्ते श्रेया भार्या, पूर्वदत्ते श्रेया वितम। अच्छा पैसा जो है पूर्वदत्त होता है। पैसा अच्छा और बुरा नहीं होता, पैसा होता है। पैसे को कमाने के लिए पहले तो मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, ईमानदारी को भी साथ में रखना पड़ता है। तीसरी बात, आपके मन में दया भाव का होना भी जरूरी है। चौथी बात, आपके अपने धर्म, अपना जो संप्रदाय या धर्म जो भी है, उसको भी अपने साथ में ही लेके चल सकते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई पैसों की अर्निंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो वास्तव में अगर आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और आज सब संयोगवश आज एकादशी का दिन है। एकादशी यानी भगवान विष्णु का दिन। विष्णु का दिन का मतलब होता है लक्ष्मी जी के पति विष्णु हैं। तो इसमें एक मंत्र है जो भगवान विष्णु के लिए है कि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप प्रयोग करिए और नियमित इस मंत्र से एक गाय के मतलब घी अगर है तो घी और गुड़ मिश्रित तो आप तिल से आप आहुति प्रदान करिए। 108 मंत्र करना है और केवल 11 बार आहुति देनी है। यह प्रयोग आपको नियमित रूप से करते रहिए। कुछ ही समय में आपकी इकोनॉमिकल पोजीशन जो है, पैसा तो वही आने वाला है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम और खर्च इन दोनों में अंतर हो जाएगा। आपके पास पैसे बचने लग जाएंगे। यानी पैसे बचाने के लिए यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आपको यह करना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, आपके भी अगर सवाल हैं तो हमें हमारे फ़ोन नंबर पर या तो कमेंट बॉक्स में भेजने का कष्ट करें और हम आपके उसी आधार से नया वीडियो आपको जरूर प्रेषित करेंगे। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।